सैलरी आई, नोटिफिकेशन आया और आपको लगा बस आज कुछ तूफानी करते हैं और इस महीने तो मैं ऐसी सेविंग करूंगी जिसका कोई जवाब ही नहीं। फिर क्या हुआ? फिर एक ऑनलाइन ऑर्डर, एक कैफ़े आउटिंग, एक बर्थडे गिफ्ट और एक सेल। देखते ही देखते मंथ के तीसरे हफ्ते में आपको क्या नज़र आया? अरे यार, सारे पैसे गए कहाँ? अगर आपने भी अपनी लाइफ में ये बात बोली है तो सच मानिए ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्किल की जो बोरिंग तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अगर आपने सीख ली तो आपकी फिनेंशियल लाइफ बदल सकती है। और इस स्किल का नाम है बजटिंग। जब भी बजट शब्द सुनते हैं तो सच सच बताइए दिमाग में क्या आता है? एक ही शब्द आता है, कंजूसी। जी, मतलब कि वो हर चीज़ का हिसाब रखना है। लाइफ तो एंजॉय कर ही नहीं सकते। पर रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि बजट ये बताता है कि आप डिसाइड करिए कि आपके पैसे कहाँ जाने वाले हैं, क्योंकि अगर आप डिसाइड नहीं करेंगी तो ये दुनिया डिसाइड कर देगी। जी, इंस्टाग्राम एड्स, फूड डिलीवरी, फ्लैश सेल्स और एक रैंडम सब्सक्रिप्शन। और फिर वही मंथ के तीसरे हफ्ते में एक सवाल, आखिर पैसे गए कहाँ? चलिए बात कर लेते हैं मिस टिकाटो की, जो कि एक वर्किंग वुमन है और जिनकी सैलरी है 40,000 रुपीज़ पर मंथ। इस बार सैलरी आते ही उन्होंने डिसाइड कर रखा था कि मैं अपने लिए एक ड्रेस बाय करूँगी। तो उन्होंने जैसा डिसाइड किया था वैसे एक ड्रेस उन्होंने ख़रीद लिया। उसके बाद फिर वीकेंड की आउटिंग कर ली। एक स्किन केयर प्रोडक्ट कॉम्बो जो बहुत इंटरेस्टिंग था, डिस्काउंट पे चल रहा था, उन्हें इंटरेस्टिंग लगा और उन्होंने ख़रीद लिया। 2 बार बर्थडे गिफ्ट और एक छोटी मोटी फूड डिलीवरी। पार्टी भी तो होनी चाहिए ना, सैलरी आई है। ऐसे करते करते उन्हें ये अंदाज़ा ही नहीं लगा कि कितने खर्च होने वाले हैं या फिर कितना पैसा खर्च हो गया। मंथ के तीसरे हफ्ते में उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि उनके अकाउंट में तो सिर्फ 2,000 रुपये बचे हैं। उन्होंने कहा कि सैलरी तो बुरी नहीं थी, आखिर पैसे गए कहाँ? प्रॉब्लम तो सैलरी की कभी थी ही नहीं, प्रॉब्लम थी प्लानिंग की। चलिए अब बात कर लेते हैं ऐसे मिस टिकाटो की जो कि होम मेकर हैं। जी, वो होम मेकर हैं और उन्हें महीने के 20,000 रुपये मिलते हैं अपना घर चलाने की। जैसे ही उनके हाथ में पैसे आते हैं 20,000 रुपये, वो क्या करते हैं, एक नोटबुक निकालती हैं और उस नोटबुक में घर का राशन, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, दूध, सबका हिसाब करते हैं। कितना मम्मी पापा की दवाइयों में खर्च होना है, बच्चों की स्कूल की फ़ीस, और इसके साथ साथ 2,000 रुपये इमरजेंसी फ़ंड भी साइड में निकाल कर रख देती हैं। मंथ के एंड में उन्हें किसी से पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मंथ के एंड में भी उन्हें फिनेंशियल स्ट्रेस नहीं होता। और वो वाली जो मिस टिकाटुक हैं, जो वर्किंग वुमेन हैं, उनके कंपैरिजन में इनका बजट ज़्यादा सुलझा हुआ है। क्यों? सिर्फ और सिर्फ एक वजह से, क्योंकि इन्हें पता है कि इनके पैसे कहाँ गए और कहाँ जाने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ इनके पास जो 20,000 रुपये ही आए ना, इनके पास जो 20,000 ही रुपये आए, उनका इनके पास प्लान है कि वो कहाँ जाने वाले हैं। इसीलिए इसीलिए मंथ एंड में इन्हें फिनेंशियल स्ट्रेस भी नहीं हुई। हम सब एक ही गलती बार बार करते हैं। जैसे सैलरी आती है, सैलरी की नोटिफिकेशन आती है, हमारा जो दिल है ना वो कहता है पार्टी तो बनती है, पार्टी तो बनती है। और होता क्या है, पहले खर्च हो जाता है, फिर सोचते हैं कि सेविंग कर लेंगे, और मंथ के एंड में जब कुछ बचता ही नहीं तो फिर सेविंग आएगी। फिर हम बोलते हैं अरे नेक्स्ट मंथ में कर लेंगे ना, दुनिया आज ही थोड़ी ख़त्म हो रही है। और फिर ऐसे करते करते सेविंग्स तो कभी हो ही नहीं पाती, जबकि होना क्या चाहिए। स्मार्ट वुमेन्स पहले सेविंग करती हैं और बाद में खर्च करती हैं। सिंपल रूल याद रखो, जैसे ही इनकम आए अपने खर्चों को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लो। पहला नीड्स, दूसरा वांट्स और तीसरा फ्यूचर। बस इतना सा ही करते आपकी फिनेंशियल लाइफ बदल जाएगी। अब एक ऑनेस्ट क्वेश्चन, कितनी बार आप इंस्टाग्राम की रील स्क्रॉल कर रही थी और आपने देखा कि एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट, बहुत अच्छी साड़ी या बहुत अच्छा सूट आपने देखा और वो डिस्काउंट पे चल रहा है,
और कमाल की बात है कि उसकी डिलीवरी भी फ्री है। आपने सोचा कि अगर आज मैंने नहीं लिया, आज तो लास्ट डेट है, मेरे हाथ से ये ऑफ़र निकल जाएगा। आपने वो ड्रेस बाय कर ली, फिर आपको एक और बाय करना पड़ा, फिर आपको एक और बाय करना पड़ा। क्यों? क्योंकि एक पे एक फ्री था, दो लो तब एक फ्री था, एक कॉम्बो ऑफ़र था। आपको इंटरेस्टिंग लगते गया। डिस्काउंट का मज़ा बहुत इंटरेस्टिंग होता है, हमारी ब्रेन को हैप्पीनेस मिलती है। इसी वजह से बाय पर बाय आपने किए। जब क्रेडिट कार्ड का बिल आया तब आपको समझ में आया कि अरे, डिस्काउंट में भी हज़ारों रुपए खर्च हो गए। बजटिंग आपको ये नहीं बताता, शॉपिंग करने से रोकता नहीं है बजटिंग। बजटिंग सिर्फ ये पूछता है कि ये जो खर्चा है क्या पहले से प्लान था। दिवाली हो, रक्षाबंधन हो या फिर किसी की शादी हो, वैसे तो ये डेट्स हर साल आती हैं और हम पूरे साल एक्साइटेड भी रहते हैं कि ये फेस्टिवल आने वाला है, लेकिन जब एक्चुअल में आ जाता है वो फेस्टिवल तो हम स्ट्रेसफुल होते हैं। क्यों? कभी सोचा है? क्योंकि हम प्लान नहीं करते हैं। अगर इन फेस्टिवल के नाम पर ही हर हफ्ते या हर महीने कुछ ना कुछ निकाल कर साइड में रख दें तो हम इन फेस्टिवल्स को खुशी से मना सकते हैं, ईएमआई से नहीं। सोचिए एक दिन आपकी वॉशिंग मशीन ख़राब हो जाती है या फिर घर के किसी फैमिली मेम्बर को हॉस्पिटल जाना पड़ गया। अगर आपके पास इमरजेंसी फ़ंड है तब तो सिर्फ मशीन ख़राब हुई है, लेकिन अगर इमरजेंसी फ़ंड नहीं है तो सिर्फ ये मशीन की प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके पैसों की भी प्रॉब्लम बन जाती है। इसीलिए इसीलिए बजटिंग बोरिंग नहीं है, बजटिंग पावरफुल है। एक बजट सिर्फ नोटबुक में लिखे हुए कुछ नंबर्स नहीं होते, ये उस माँ के सुकून भरी नींद होती है जिसे पता है कि उसके बच्चे की स्कूल की फीस भरी जाएगी। ये उस वर्किंग वुमेन का कॉन्फिडेंस है कि अगर नौकरी चली भी जाए, अगर उसकी जॉब चली भी जाए तो भी उसके पास इतनी सेविंग्स है कि वो कुछ हफ्ते या कुछ महीनों तक अपने परिवार को संभाल सकती है। ये उस बेटी की आज़ादी भी है जो अपने सपनों के लिए किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती। इसीलिए इसीलिए और सच पूछो तो फिनेंशियल फ्रीडम कोई एक लॉटरी नहीं है कि हाँ, फिनेंशियल फ्रीडम का कुछ ऐसा सिस्टम है कि बस लॉटरी लग गई और हो गए हम फिनेंशियल फ्रीडम। नहीं, फिनेंशियल फ्रीडम रोज़ के ऐसे छोटे छोटे डिसीजन से ही आते हैं, और वो छोटे छोटे डिसीजन में सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीजन है बजट बनाना। तो फिर देर किस बात की, आज ही एक नोटबुक उठाइए या फिर मोबाइल का नोट्स ऐप खोलिए, उसमें बजट लिखना स्टार्ट कीजिए। अगर आपने कभी ये लाइन बोली है कि यार सैलरी तो मेरी ठीक ठाक है लेकिन आखिर पैसे गए कहाँ, तो कमेंट में लिखिए कि आज से बजट स्टार्ट। और मैं हूँ महिमा, आप देख रहे हैं पैसा सखी स्टूडियो। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो अपनी फ्रेंड को, अपने सिस्टर को या फिर अपनी माँ के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करेगा। और शेयर कीजिए ताकि हो सकता है आपकी किसी अपने की फिनेंशियल लाइफ की बदलने की शुरुआत इसी वीडियो से हो।